नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आपको जैसा मालूम है, भारत की दो सबसे बड़ी बिजनेस हाउसेज है। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको मुकेश अंबानी जी लीड करते हैं। दूसरी है गौतम अडानी जी के द्वारा लेड अडानी ग्रुप। तो अब ये दो भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के बीच में एक समझौता हुआ है। ये समझौता है नो पोचिंग डील। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही एंटिटीज में नो पोचिंग डील साइन हुआ है और ऐसे कई न्यूज में हमें ये देखने मिल रहा है। ये न्यूज सबसे पहले ब्रेक किया था बिजनेस इनसाइडर ने और फिर उसी को रीट्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नो पोचिंग डील साइन किया है। तो यहाँ पर सवाल उठता है, नंबर वन, ये नो पोचिंग डील क्या होता है, नंबर वन। नंबर टू, इस नो पोचिंग डील से आपके मेरे जैसे लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नो पोचिंग डील आपको भी, मुझे भी, हम सबको असर करने वाला है। स्पेशली अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप सैलरीड क्लास के लोग हैं तो क्या प्रभाव वो होगा वो भी जानेंगे, और नो पोचिंग डील क्या है ये भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास इसके साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गौतम अडानी जी के द्वारा लेड अडानी ग्रुप और मुकेश अंबानी जी के द्वारा लेड ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक नो पोचिंग डील साइन हुआ है। नो पोचिंग डील का अगर सिंपल शब्दों में अर्थ बताऊं तो वो होता है कि हम आपके यहाँ के टैलेंट पूल को हायर नहीं करेंगे। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। तो आपके यहाँ का जो टैलेंट है उसको हम शिकार करके अपने यहाँ नहीं लाएंगे। तो सिंपल शब्दों में नो पोचिंग अग्रीमेंट है कि भाई आपके यहाँ का टैलेंट हम अपने यहाँ नौकरी नहीं देंगे। आप भी इंश्योर कीजिए कि हमारे कंपनी का टैलेंट आप अपने यहाँ नौकरी मत दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे के एम्प्लॉयज को हायरिंग नहीं करेंगे। दिस इज दी नो पोचिंग अग्रीमेंट। और दोस्तों, ये नो पोचिंग अग्रीमेंट इस साल के मई से ही एनफोर्स हो चुका है, ऐसा पता चल रहा है। एंड हालांकि अडानी ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ने ही ना तो इस पे कमेंट किया है ना ही इसको कंफर्म किया है, लेकिन जो क्लेम्स हैं काफी ज्यादा अब रेप्यूटेड सोर्सेज से भी आने शुरू हो चुके हैं। तो अगर हम नो पोचिंग अग्रीमेंट की बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार के अग्रीमेंट हमेशा से रहा है भारत में, एंड एज एन इनफॉर्मल प्रैक्टिस ये रहा है। एंड साथ ही साथ आपको कहूंगा तो ऑफ लेट ये प्रेवलेंट होता जा रहा है। जिस प्रकार से भारत में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है और टैलेंट को लेके जो जंग चल रही है अक्रॉस दी कॉर्पोरेट्स, वो कैसे इंटेंसिफाई होती जा रही है, तो उस प्रकार से टैलेंटेड एम्प्लॉयज की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उनको बहुत ज्यादा हाई वेजेस भी मिल रहे हैं। और वो इस प्रकार की पोजीशन में आते हैं जब वो हाई वेजेस डिमांड कर पाते हैं। लेकिन इस प्रकार की अगर अग्रीमेंट हो जाती है कंपनीज के बीच में, तो वो जो वेज कॉस्ट बढ़ रही है वो बढ़ने से ये लोग रोक देते हैं। तो वो सोरिंग वेज कॉस्ट को रोकने का ये अच्छा तरीका है नो पोचिंग अग्रीमेंट। तो नो पोचिंग अग्रीमेंट में एक दूसरे के टैलेंट्स को हायर नहीं करते हैं। हालांकि इस प्रकार के अग्रीमेंट्स लीगल नहीं होते, क्योंकि ये अगर आप देखें तो इनफॉर्मल तरीके से एनफोर्स किए जाते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंपनीज में, जो एचआरस हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपके यहाँ से कोई एचआर आएगा तो उसको हम हायर नहीं करेंगे, आप भी ये चीज रिस्पेक्ट करना। तो एज लॉन्ग एज देखिए ये लीगल है, इसको कानूनी तरीके से दोनों कंपनीज को कोई करने से रोक नहीं सकता, एज लॉन्ग एज ये किसी इंडिविजुअल के राइट टू सीक एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना कर रहे हो। तो हालांकि कोई लॉ नहीं है जो कि इनको रोक रहा है करने से, लेकिन अगर ये डोमिनेंट प्लेयर हो जाए ना किसी सेक्टर में, तो ये इस प्रकार के एक्शंस को अंजाम नहीं दे सकते, नो पोचिंग एग्रीमेंट में इंडल्ज नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों, ये जो अपने आप में टर्म है ना डोमिनेंट प्लेयर, बड़ा ही आप देखें तो ग्रे टर्म है। आज तक गूगल डोमिनेंट प्लेयर है या नहीं किसी ने प्रूव नहीं कर पाया। यकीन करता हूं आप, मैं, हम में से मेजॉरिटी लोग गूगल के थ्रू ही सर्च करके कुछ भी चीजें देखते हैं, फाइंड करते हैं। इसके बावजूद आप अगर देखें तो गूगल इज अ डोमिनेंट प्लेयर और नॉट, वी स्टिल डोंट नो। गूगल से पूछोगे तो वो कहेगी वी आर नॉट अ डोमिनेंट प्लेयर, क्योंकि हमारा बिजनेस सर्च इंजन का नहीं है, हमारा बिजनेस तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का है। और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के फील्ड में तो हमारा शेयर बहुत कम है, चुन्नू मुन्नू सा, छोटा सा, तो हम कैसे डोमिनेंट प्लेयर होंगे। लेकिन आप सबको मालूम है व्हेन इट कम्स टू सर्च इंजन, गूगल से बड़ा कोई डोमिनेंट प्लेयर नहीं है। तो इसीलिए डोमिनेंट प्लेयर वाला जो टर्म है ना, ये अपने आप में बहुत ग्रे टर्म है, इसको बहुत इजीली अब्यूज किया जाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि दोनों ही कंपनीज में, हालांकि कोई सी भी सेक्टर में ऐसा माना जाता है कि ये अब तक डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, लेकिन डोमिनेंट प्लेयर प्रूव करना भी बहुत मुश्किल होगा। अब इस प्रकार के अग्रीमेंट की आवश्यकता क्या हो गई इन दोनों बिजनेस हाउसेस को, तो उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, ऑफ लेट इनमें
जो सेक्टर्स हैं उनमें काफी ज्यादा इंटरमिक्सिंग हो रही है, एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो ये कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफी सेक्टर्स हैं जिसमें अब इन दोनों के बिजनेस एंटिटीज के, दोनों बिजनेस ग्रुप्स के इंटरेस्ट अब देखने मिल रहे हैं। फिर वो टेलीकॉम हो जाए, आपको मालूम है जियो तो है ही, लेकिन अब अडानी ग्रुप ने भी रिसेंटली 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बाई किया है 212 करोड़ में। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली जियो को compete नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस तरफ वो भी घुस रहे हैं। रिटेल बिजनेस में अडानी विल्मार लिमिटेड एंड रिलायंस दोनों ने ही कहा है कि वो काफी ज्यादा प्लान्स उन्होंने अनाउंस किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी में दोनों ही कंपनीज के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैं। मीडिया में बात करें तो नेटवर्क 18 रिलायंस के अंदर आता है, एनडीटीवी में काफी मेजर रोल अब अडानी हाउस का होने वाला है और आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। पेट्रोकेमिकल्स में अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि आने वाले दिनों में एक्टिव होने वाली है। वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, डेटा सेंटर्स की बात करें, तो इन दोनों बिजनेस हाउसेज की उस पर इंटरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों में जो अडानी जी का, उनका खुद का अगर आप वेल्थ देखें तो बहुत तेजी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं, आपके बगल में एक इमेज है जो आप देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बस 2 साल में वेल्थ ग्रो किया है। एंड ऑन एन एवरेज आप देखो तो हर दिन जो श्री अडानी जी हैं उनका वेल्थ अगर आप देखें तो 760 करोड़ प्रतिदिन से ग्रो किया है। वहीं मुकेश अंबानी जी का जो वेल्थ है वो बस 280 करोड़ अ डे से बढ़ा है। यहीं पे दोस्तों आपके मेरे जैसे लोगों के लिए इसमें क्या है, एम्प्लॉयज के लिए क्या मीन करता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस अपने आप में बड़ी रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये कंपनीज मिलकर आर्टिफिशियल सैलरी कैप्स लगा सकते हैं। दोनों मिलकर कह दें कि हम इससे ज्यादा सैलरी नहीं देंगे, ना तुम देना ना मैं देना ना मैं दूंगा, तो अब ये कहाँ जाएंगे, इतनी ही सैलरी में काम करना पड़ेगा। भले ये डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, लेकिन जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेजर प्लेयर, यदि वो इस सेक्टर में मेजर प्लेयर भी है तो वो प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है, आईटी कंपनीज की बात करें तो आज से 15 साल पहले भी वहां पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती थी एक फ्रेशर की, वो 3 लाख रुपया साल की होती थी। और आज भी अगर आप देखें तो एक फ्रेशर, एक बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, टीसीएस, इन्फी, विप्रो जैसी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं, आज भी उनकी सैलरी कुछ उसी रेंज में भटक रही है, उसी रेंज में घूम रही है। कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन के साथ सैलरी बढ़नी चाहिए थी वो 3 लाख की कम से कम बढ़ के आज के टाइम में 6 साढ़े 6 लाख होनी चाहिए थी, वहां तक अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से इवन इफ दे आर नॉट डोमिनेंट प्लेयर, स्टिल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेजर प्लेयर वो सैलरी रेट्स को डिक्टेट करेंगे और आपके मेरे जैसे लोगों के जो जॉब्स हैं उनको कम सैलरी में काम करना पड़ेगा, और फिर कहेंगे आप मून लाइटिंग भी नहीं कर सकते। तो आप सैलरी अच्छी दीजिए, एम्प्लॉय को कोई शौक थोड़े ही है जो सुबह भी काम करे रात को भी काम करे और फिर आप कहें मून लाइटिंग मत करो। तो आप सैलरी इसमें इस प्रकार से आप उसकी सैलरी विथहोल्ड कर सकते हैं। इसके सिवा आप देखें तो मोस्ट ऑफ द अग्रीमेंट्स इनफॉर्मल है, तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ में भी नहीं जाने वाले, तो एम्प्लॉय के पास कोई चारा भी नहीं हो, करे तो करे क्या, कहाँ जाएगा। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो दोनों पार्टी बोल देगी नहीं जी हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये किसी कागज पत्थर में, किसी कागज वगैरह में लिखा हुआ तो है नहीं। तो इस प्रकार से ये अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो जरूरी था आपको बता दूं। तो कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, सारी चीजें होती हैं, और कैपिटलिज्म कई बार आपके मेरे जैसे लोगों को अगर हम रेगुलेट ना करें तो यही कैपिटलिज्म एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो जरूरी है, कैपिटलिज्म अच्छी चीज है, मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कैपिटलिज्म को रेगुलेट करना भी उतना ही आवश्यक होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ में ये शेयर कर दूं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। इसके सिवा लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वहां पर जरूर जुड़ें। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं सुपर टीचर्स। सुपर कोचिंग अगर आप देखें तो 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स है, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। इन सब का फायदा आप उठा सकते हैं। इसके सिवा हमारे सुपर टीचर्स में 20+ सुपर टीचर्स हैं अक्रॉस द फील्ड, यूपीएससी सीएससी में इन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा एक्सपर्ट्स के द्वारा डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, उसमें तो आप आ ही रहे हैं। इसके सिवा जो कूपन कोड है दोस्तों वो है किंजल, तो इससे यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन जो 3000 प्रति माह की है वो आपको मिल रही है आफ्टर यूजिंग द कोड किंजल 20% ऑफ में, यानी बस 2400 रुपए प्रति माह, यानी 2400 रुपीज पर मंथ में। इसके सिवा आप अगर ऑलरेडी सुपर कोचिंग के अगर आप देखें तो अगर आप टेक्स्ट बुक के पास यूजर है तो आपको सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ मिल रहा है। आज आखिरी दिन है तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। यूज द कूपन कोड किंजल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।